बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। बांग्लादेश के महत्वपूर्ण मोंगला पोर्ट के आसपास चीन की आर्थिक उपस्थिति बढ़ने की खबरों के बाद चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट भारत से लेकर चीन को दे दिया है, लेकिन असल तस्वीर इससे थोड़ी अलग है। मामला पूरे पोर्ट का नियंत्रण का नहीं बल्कि पोर्ट के आसपास चीनी निवेश और आर्थिक क्षेत्र विकसित होने से जुड़ा है। फिर भी सवाल बड़ा है, आखिर मोंगला पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चीन यहाँ निवेश क्यों करना चाहता है और भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों बन गया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी के तट के पास स्थित है और देश के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी बंदरगाह की सबसे बड़ी ताकत उसका स्थान होता है। मोंगला पोर्ट की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। यह भारत के पूर्वी हिस्से, खासकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के करीब स्थित क्षेत्र में आता है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए बांग्लादेश में किसी भी बड़े विदेशी निवेश को लेकर भारत रणनीतिक नजरिए से भी देखता है। समुद्री रास्तों पर जिस देश का प्रभाव बढ़ता है, वह क्षेत्रीय व्यापार और रणनीति में मजबूत स्थिति बना सकता है। यही कारण है कि मोंगला पोर्ट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट चीन को सौंप दिया है? इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मामला पूरे बंदरगाह के मालिकाना हक का नहीं है। चर्चा मोंगला पोर्ट के आसपास आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक विकास में चीनी भागीदारी को लेकर है। किसी भी देश में विदेश कंपनियों का निवेश होना सामान्य आर्थिक प्रक्रिया है। चीन दुनिया के कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करता रहा है, लेकिन बंदरगाह जैसे रणनीतिक स्थानों के पास किसी दूसरे देश की बड़ी आर्थिक उपस्थिति होने पर सुरक्षा विशेष उसकी लंबे समय तक पड़ने वाली संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हैं। यही वजह है कि मोंगला पोर्ट का मुद्दा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि भू रणनीति का विषय बन चुका है। चीन पिछले कई वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ाना बताया जाता है, लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाना चीन की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दक्षिण एशिया में ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं। मोंगला पोर्ट के पास बढ़ती चीनी उपस्थिति को भी इसी बड़े क्षेत्रीय मुकाबले के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत की चिंता मुख्य रूप से 3 कारणों से जुड़ी है। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। बंगाल की खाड़ी भारत के समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ किसी भी बाहरी शक्ति की बढ़ती उपस्थिति को भारत ध्यान से देखता है। इसी भी दूसरा कारण है चीन और भारत के बीच पहले से उपस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं तीसरा कारण है बांग्लादेश का महत्व। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक आर्थिक सुरक्षा संबंध है, इसलिए बांग्लादेश में चीन की बढ़ती भूमिका भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती हो सकती है। हालांकि यह भी समझना जरूरी कि किसी आर्थिक परियोजनाओं को सीधे सैन्य खतरे के रूप में देखना हमेशा सही नहीं होता है। अक्सर कहा जाता है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपना रहा है। इसे कई लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से जोड़ते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तस्वीर हमेशा इसकी सीधी नहीं होती। बांग्लादेश अपने आर्थिक विकास के लिए कई देशों से निवेश चाहता है। चीन बांग्लादेश का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं भारत भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीनी निवेश केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित रहता है या इसका क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर पड़ता है। मोंगला पोर्ट का भविष्य कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या चीन का निवेश केवल उद्योग और व्यापार तक सीमित रहेगा? क्या भारत और बांग्लादेश अपने संबंधों को और मजबूत कर सकेंगे? और क्या बंगाल की खाड़ी आने वाले वर्षों में बड़ी रणनीतिक प्रतिबद्धता का केंद्र बन सकती है? आज दुनिया में केवल बंदरगाह व्यापार के केंद्र नहीं रहे, वे किसी देश की आर्थिक ताकत और रणनीतिक प्रभाव का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए मोंगला पोर्ट का मामला आने वाले समय में भी चर्चा में रह सकता है। तो क्या मोंगला पोर्ट पर चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए बड़ी चिंता है या यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता है? इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन इतना तय, बंगाल की खाड़ी में बदलती गतिविधियां पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।